वेलकम टू पाकिस्तान रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशर सुगैज। आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। तो यार नीदरलैंड जैसा कंट्री भी आज इंडिया को मतलब पाठ पढ़ाने की उसने कोशिश की है पिछले दिनों, लेकिन इंडिया ने कल ऐसा जवाब दिया कि नीदरलैंड की फट के हाथ में आ गई। वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडिया रिप्लाई टू नीदरलैंड क्लियर दैट दिस इज नॉट ओल्ड इंडिया एंड यू आर नॉट डच ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब इंडिया ने ऐसा रिप्लाई दिया है नीदरलैंड को कि तुम ये पुराना इंडिया नहीं है और तुम कोई ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं हो जो हमें मतलब जो बोलोगे और हम तुम्हारी मान लेंगे। बिना किसी देरी के देखते हैं ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। देखते हैं और इंडिया ने पूरा बोला क्या है। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नीदरलैंड की कैसे हिम्मत हुई है इंडिया को भाई बोलने, लेकिन जवाब देने वाले फिर पड़े हैं इंडिया में। हाँ भाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों, खूबसूरत शहरों से भरा हुआ ये देश नीदरलैंड है। नीदरलैंड और भारत के रिश्तों की बात करें तो ये रिश्ते बहुत पुराने हैं। नीदरलैंड के लोग एक समय था भारत के अंदर अपनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए आया करते थे और भारत की स्पाइसेस, अफीम और इसी के साथ कॉटन, सिल्क, हर किसी चीज का ट्रेड किया करते थे यूरोप के अंदर। ये डच, इन नीदरलैंड के लोगों को डच बोला जाता है। और पहले के समय में जब भारत और इन देशों के अच्छे होते थे रिश्ते, तब इस देश को नीदरलैंड नहीं हॉलैंड बोला जाता था। दोस्तों, आज ये जो नीदरलैंड नाम का देश है ना, कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। हालांकि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं, नीदरलैंड के जो एम्बेसडर हैं यूके के, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये वो महान हस्ती हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। क्या शब्दों का इस्तेमाल किया है? दरअसल दोस्तों ये बात है 3 मार्च की। दोस्तों देख लीजिए, 3 मार्च की बात है और अब तारीख चल रही है 7 मई। ये भाई साहब यूके के अंदर ना जाने ये कौन सी बूटी का नशा करके बैठे थे, वो नशा इनका अब उतरा है और 7 मई को एक ये सारी खबर निकली है। हालांकि खबर 6 मई की थी, तो ये 6 मई की खबर निकली है। यूके के ये जो एम्बेसडर हैं ये कहते हैं कि भारत को रशिया का साथ नहीं देना चाहिए था और एब्सटेन नहीं करना चाहिए था यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबली के अंदर। अब दोस्तों ये भाई साहब को इतनी बड़ी स्टेटमेंट देने का आखिरकार कैसा नशा कैसे आ गया? क्या भारत के साथ इनका कोई रिश्ता है? दोस्तों भारत के साथ तो इनका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये भाई साहब आज भी भारत को एक गुलामों का देश समझते हैं। दोस्तों आपको भारत और नीदरलैंड की थोड़ी सी हिस्ट्री पता करनी चाहिए। नीदरलैंड दोस्तों हॉलैंड के नाम से जाना जाता था और हॉलैंड के जो ये डच लोग थे ये एक समय था भारत के अंदर आए थे। 1600 के अंदर इन्होंने भारत के अंदर अपना कदम रखा था और 1605 में आंध्र प्रदेश के अंदर इन्होंने फैक्ट्री लगाई थी। दोस्तों भारत के अलग अलग इलाकों पे ये राज करना चाहते थे, इन्होंने अटैक भी कई किए थे और कॉटन, स्पाइसेस दोस्तों मसालों का ये व्यापार करते थे यूरोप के अंदर ये डच के जो लोग हैं। इसी के साथ अफीम का भी ट्रेड करते थे। अब दोस्तों ये डच के लोगों ने यूरोप के अंदर जाकर ये सारा कामकाज किया और अंग्रेजों को यहाँ पर खबर लग गई कि डच के ये जो व्यापारी हैं ये खूब काम धंधा कर रहे हैं और अंग्रेजों ने यहाँ पर माल बनाने के लिए यहाँ पर वो अंग्रेज भी वापस आ गए और डच के साथ इनकी एक लड़ाइयाँ भी होती थी। डच वाले कभी अंग्रेजों को मार देते थे, अंग्रेज ने कभी डच लोगों को मार दिया था। तो इसी तरीके से ये आपस में लड़ते थे भारत के लिए। अब दोस्तों क्या होता है, अंग्रेज अपनी फुल पावर के अंदर आते हैं 1800 के अंदर और डच ईस्ट इंडिया नाम की एक कंपनी थी उसको ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया और सारा कारोबार ये फिर ब्रिटेन वाले देखने लगे। अब दोस्तों वो समय था और आज का समय है। ये नीदरलैंड के अंदर आज भी डच ईस्ट इंडिया नाम की एक जगह है और वहां पर सारी चीजें, स्पाइसेस और ये सारी कुछ रखा हुआ है। और ये नीदरलैंड वाले आज भी सोचते हैं कि ये तो हमारी लेगेसी थी कि हमने भारत के अंदर इस तरीके से ट्रेड किया और सारे इस इलाकों को जितना फैक्ट्री लगाई और ये आज भी से बहुत बड़ी बात मानते हैं। लेकिन नीदरलैंड के उन्होंने ये बातें बोल दी। अब दोस्तों ये 3 मार्च का मामला है जब भारत ने एक 34 देशों के साथ अब्सटेन किया। 141 देश ये जो एक रशिया के खिलाफ लाया गया था सारा कुछ रेजोल्यूशन उसके साथ थे और 5 अगस्त थे। इन्होंने भारत के मामले में ये स्टेटमेंट दिया, किसी और के मामले में स्टेटमेंट ही नहीं दिया। अब दोस्तों इनका इलाज तो भारत के परमानेंट एम्बेसडर ने कर दिया और उन्होंने इनकी क्लास लगा दी। उन्होंने कहा कि आप हमारा संरक्षण मत करो,
डोंट पैटर्नाइज अस। इसका मतलब ये है कि आप हमें सलाह मत दो कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हम एक देश हैं और हम अपने देश को चलाना अच्छी तरीके से जानते हैं। किसे वोट देना है किसे नहीं देना है ये आपको बोलने की जरूरत नहीं है। अब ये कमेंट हुआ देखकर ये जो भाई साहब हैं ये डर गए और इन्होंने अपना ट्वीट ही डिलीट कर दिया। अब ट्वीट डिलीट क्यों किया है? ये इसलिए किया है क्योंकि भारत और नीदरलैंड के रिश्ते बहुत गहरे हैं। क्यों गहरे हैं सुनिए अब जरा। भारत से जो नीदरलैंड की दूरी है ना 7106 किलोमीटर की है। तो आप सोच सकते हो कि 1600 की शताब्दी में किस तरीके से ये डच के जो लोग हैं ये इतने माहिर थे समुद्र के व्यापार के लिए कि 7106 किलोमीटर चलकर आए थे और मसालों का व्यापार करते थे यूरोप के अंदर। दोस्तों इसी के साथ इस देश की पॉपुलेशन है 1.74 करोड़ और भारतीय कम्युनिटी दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा नीदरलैंड के अंदर रहती है। और यहाँ पर नीदरलैंड 5वां-6वां ट्रेडिंग पार्टनर है। और इसी के साथ भारत के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आती है ना नीदरलैंड से आती है 5वें-6वें नंबर पर। अब मोटा मोटी आपको बातें पता लग गई। 3-4 साल पहले नीदरलैंड के दौरे पर भी गए थे और वहां पर साइकिल भी चलाई थी और इसी के साथ नीदरलैंड के पीएम के साथ रिश्ते अच्छे किए थे। लेकिन अब रशिया और यूक्रेन की क्राइसिस के कारण ना जाने ये यूरोप के देशों को क्या हुआ पड़ा है। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी गलती तो सुधार ली। लेकिन यही कारण है कि भारतीय लोग आज नीदरलैंड के अंदर जाते हैं। इसी के साथ अलग अलग इन्वेस्टमेंट रिश्ते भी जुड़े हुए हैं और भारत की मार्केट भी बहुत बड़ी है। यही कारण है कि भारत को ये नाराज नहीं करना चाहते हैं। यही कारण है कि नीदरलैंड एक छोटा सा मामूली सा तिनका सा देश है और इसीलिए ये भारत के मामले में अब अपनी जो स्टेटमेंट है सोच समझ कर देते हैं क्योंकि भारत भी देख रहा है। तो दोस्तों ये सारी बात हुई। नीदरलैंड के बारे में कुछ फैक्ट भी आपको बता दें। नीदरलैंड के बारे में आपकी जानकारी भी तो होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर ना लोगों से ज्यादा साइकिलें हैं घरों के अंदर और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है ना वो भी साइकिलें चलाते हुए आपको दिखाई देंगे। इसी के अलावा ये डाइट कॉन्शियस बहुत होते हैं। डच के जो लोग होते हैं ना ये अपना हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं और हैप्पीएस्ट कंट्री में नाम इनका भी आता है नीदरलैंड का। दोस्तों दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बियर एक्सपोर्टर कंट्री ये नीदरलैंड ही है और इस कंट्रीज के अंदर सबसे पहले सेम सेक्स मैरिज का जो एक प्रावधान है आया था। और इस देश के अंदर 15,000 से ज्यादा सेम सेक्स मैरिज हो चुकी है। यानी कि बंदा बंदे से शादी कर सकता है, महिलाएं महिलाएं से शादी कर सकती है। ये वो वाला देश है। इसी के अलावा दोस्तों ये सारी बातें आपको पता लगी। क्या कहना चाहोगे इस वीडियो के बारे में? इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। पता नहीं नीदरलैंड के एम्बेसडर ने कौन सा नशा किया और इंडिया को मतलब बोल दिया। लेकिन इंडिया ने सही कहते हैं हमारे मसलों में बोलने की जरूरत नहीं। हम अपने खुद मुख्तार देश हैं। हम जो मतलब करेंगे वो हमारे ऊपर है। इंडिया ने जवाब दिया तो उन्होंने जनाब जी अपना ट्वीट डिलीट कर दिया डर के गलती हो गई है। इंडिया देखो इस मामले में अमेरिका की नहीं सुनता, जापान नीदरलैंड कौन से खेत की मूली है? तो नीदरलैंड किस खेत की? सही बात है। मतलब नीदरलैंड पार्टनर है इतना अच्छा इंडिया के साथ। लेकिन उसे भी पता लग गया होगा कि ज्यादा इसको नहीं मसले को बढ़ाते कि काम खराब मेरा ही ना हो जाए। और यार मतलब चलो एक शक्तिशाली देश हो फिर भी बात बनती है। वो बात कोई नीदरलैंड वैसा देश है वो मतलब बोलने पे आया। मतलब इंडिया अमेरिका को नहीं बोलने देता। नीदरलैंड क्या चीज है? सही बात है। जो मतलब कितने बड़े बड़े देश हैं, जर्मनी हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रेलिया। मतलब ये समझते हैं कि यार वाकई इंडिया जो है ना उनके साथ चलना उनका बनता है क्योंकि बहुत पुराने ताल्लुकात है रशिया के साथ। अच्छा भाई मजे की बात ये कि इंडिया की मुझे एक चीज अच्छी लगती है फौरन जवाब देकर मुंह अगले की बोलती बंद करता है। ये सबसे बेस्ट चीज है और ऐसे इंडिया जवाब देता रहेगा जो मतलब ऐसे बोलता रहेगा। गाइस आप लोगों को इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में दें। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।